नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। वाराणसी से 13 जनवरी को अपने पहले सफर पर निकला दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सोमवार 16 जनवरी को पटना पहुंच गया है। इस क्रूज का नाम एमवी गंगा विलास है। बिना किसी बाधा का यह क्रूज बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया है। बता दें कि एमवी गंगा विलास क्रूज गंगा नदी में खड़ा था। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये क्रूज गंगा के किनारे क्यों नहीं जा रहा था। गंगा विलास क्रूज कुछ दिन पहले बिहार के जिला छपरा में था। बताया जा रहा है कि छपरा में भी यह क्रूज बीच गंगा में ही खड़ा रहा था। लोग ये जानने के लिए बेताब हो गए थे कि आखिर क्या बात है, यह क्रूज नदी के बीच खड़ा रह रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नदी में कम पानी होने की वजह से क्रूज बीच में फंस गया था। हालांकि सरकार ने इस क्रूज के छपरा में फंसने की इस खबरों को खारिज कर दिया है। अरविंद सिंह यादव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास एवं भूमि पूजन 10 फरवरी 2023 को 11 बजे होने जा रहा है। आप सभी बिहार वासियों एवं पटना वासियों से अनुरोध है कि एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है बालकृष्ण चक, हजरत साईं, धनरुआ, पटना। हमारा मोबाइल नंबर 7488549979। वाराणसी के डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया का सबसे लंबा क्रूज चल तो दिया, जिसे पीएम मोदी ने खुद हरी झंडी दिखाई थी, बिहार के छपरा में, लेकिन फंस गया है। क्रूज फंसा तो चर्चा का विषय भी बना। डोरीगंज इलाके में गंगा नदी में पानी कम होने की वजह से क्रूज को किनारे लाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में है और एसडीआरएफ की टीम ने छोटी नाव के जरिए सैलानियों को चिरान तक पहुंचा तो दिया है, जहां सैलानी पुरातात्विक महत्व को देख रहे हैं। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज इलाके के पास स्थित चिरान सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव और उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। सैलानियों को वहां जाना भी था, लेकिन जैसे ले जाए गए वैसे नहीं। उन्हें तो क्रूज पर बैठकर ही चिरान पहुंचना था, लेकिन पानी कम होने की वजह से दुनिया का सबसे लंबा क्रूज जब पानी में फंस गया, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी है तो क्या इसके लिए जांच परख नहीं की गई थी। रूट तय करते समय देखा नहीं गया था कि जब क्रूज यहाँ से गुजरेगा तो पानी कम होने की वजह से यहाँ फंस भी सकता है। अगर नहीं देखा गया तो ये किसकी खामी है, और अगर देखा गया तो उसके बाद भी ये फंसा क्यों? इससे निपटने के क्या इंतजाम किए गए? ऐसे स्थिति में अगर गंगा विलास क्रूज को छोड़ भी दें, अगर कोई और जहाज फंस जाता है तो क्या किया जाता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2021 में पानी के विशालकाय जहाज के फंसने की खबर चर्चा का विषय बन गई थी। 23 मार्च 2021 को स्वेज नहर में चीन का माल लादकर मंजिल की ओर बढ़ रहा जहाज फंस गया था। उस जहाज के चालक दल में करीब 25 भारतीय थे, इसलिए भारत की इस जहाज में और इस खबर में खासा दिलचस्पी थी। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाले द एवर गिवन पर पनामा का झंडा लगा हुआ था, जिससे स्वेज नहर में पोतों की आवाजाही बाधित हो गई थी। उसे निकालने के कठिन प्रयास हुए, तब भी सप्ताह भर जहाज फंसा ही रहा। लेकिन 30 मार्च आते आते टीम को जहाज को खींचकर किनारे तक लाने में सफलता हासिल हुई थी। किनारे तक कैसे पहुंचा था चीनी माल से लदा द एवर गिवन जहाज? स्वेज नहर में सेवाएं देने वाली कंपनी लेंथ एजेंसीज ने इस बारे में बताया कि फंसे हुए पोत को निकालने के लिए 13 टग बोट की मदद ली गई। विशेषज्ञों की टीम ने इन्हीं 13 टग बोटों की मदद से जहाज को किनारे पर लगाया था। टग बोट छोटी और काफी शक्तिशाली नाव होती हैं, जो बड़े जहाजों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। टग बोटों का काम जहाज को खींचने का है, लेकिन नीचे से बालू मिट्टी को हटाने का काम ड्रेजर करते हैं। इसलिए स्वेज नहर में तब ड्रेजर भी बुलाए गए थे, जिन्होंने जहाज के सिरों के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत खोदकर निकाली थी। उसके बाद कहीं जाकर स्वेज जहाज को 7 दिन में किनारे पर लगाने में सफलता हासिल हुई थी। लेकिन फिर जहाज भारी भी तो था, तो फिर जहाज को हल्का करने की योजना बनाई गई। लेकिन ऊंची लहरों ने टग बोट और ड्रेजर की उनके काम में मदद की और पहले जहाज के पिछले हिस्से स्टर्न को निकाला गया। फिर तिरछे होकर फंसे इस विशाल जहाज को काफी हद तक सीधा किया जा सका।
फिर जहाज के अगले हिस्से बो को भी निकाला गया। तो कुछ इस तरह से स्वेज जहाज को किनारे पर पहुंचाया गया। लेकिन गंगा विलास क्योंकि मालवाहक नहीं बल्कि पर्यटक जहाज है, तो इसलिए इसे हल्का करने के लिए लोगों को उतारने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे तो गंगा विलास क्रूज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क्रूज पानी की धार की उल्टी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धार के साथ साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें सवार पर्यटकों और चालक दल के लोगों के लिए पीने का पानी तो नदी से ही लिया जाता है। नदी के पानी को क्रूज में लगे आरओ सिस्टम में साफ किया जाता है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। इसकी लंबाई 62.65 मीटर्स है, चौड़ाई 12.8 मीटर्स है और गहराई 1.35 मीटर्स है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 27 नदी प्रणालियों से गुजरकर कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपको बता दें 13 जनवरी से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद रवाना हुए इस क्रूज ने गाजीपुर के बाद बक्सर और बलिया को क्रॉस कर लिया है, लेकिन सारण के चिरांद में फंस गया है, जिसके बाद पटना पहुंचेगा, बेगूसराय के सिमरिया जाएगा, मुंगेर पहुंचेगा, फिर नालंदा, फिर झारखंड के साहबगंज, पश्चिम बंगाल के फरक्का, फिर बांग्लादेश होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। अब देखिए जरा कि जब बीच में क्रूज फंस गया है तो रूट में क्या परिवर्तन आएगा या फिर सफर के दिनों में कुछ बदलाव आएगा या नहीं। श्री ओम साई ऑटो हीरो बाइक शोरूम की ओर से पूरे गया वासियों और बिहार वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, स्कूटी, स्ट्रीट 160 के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है गया कॉलेज, गेट नंबर 1, रामपुर, गया। हमारा मोबाइल नंबर 9289922950। मगध टेस्टी स्वीट्स की ओर से पूरे गया वासियों एवं पूरे बिहार वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नव वर्ष के अवसर पर हमारे यहाँ लजीज व्यंजनों का आनंद उठाने अवश्य पधारें। मगध टेस्टी स्वीट्स के और भी कई जगह ब्रांच उपलब्ध हैं। इसके 3 ब्रांच बोधगया एवं चुंदौती मोड़ में उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर 9934479648। नव वर्ष पर पूरे देशवासियों, पूरे बिहार वासियों और खास करके गया जिला को सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, सभी प्रतिनिधिगण, माननीय एमपी साहब, माननीय विधायक, माननीय जिला परिषद, माननीय मुखिया, माननीय पंचायत समिति, सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और सभी गया जिला वासियों, खास करके हमारा क्षेत्र बाराचट्टी विधानसभा में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के सभी मेरी जनतागण को नव वर्ष के ढेर सारी शुभकामना और बधाई। जय अम्बे ट्रैक्टर डीलर आयसर ट्रैक्टर की ओर से पूरे गया वासियों एवं बिहार वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे यहाँ ट्रैक्टर के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है जय अम्बे ट्रैक्टर्स डीलर आयसर ट्रैक्टर, गया डोभी रोड, अपोजिट साइड, गेट नंबर 5, पहाड़पुर। हमारा मोबाइल नंबर 9955837333।